हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे और एजाइल डेवलपमेंट की ये प्रोसेस अच्छी जा रही होगी, है ना। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कहाँ तक, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट तक। अगला टॉपिक है अपना आज का क्रिस्टल मेथड्स इन एजाइल। तो क्रिस्टल क्या है, ये भी बस कुछ नहीं है, जैसा स्क्रम अभी अपन ने पढ़ा, अपन ने फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट पढ़ा, है ना। इसी तरह ये भी एक एजाइल का क्या है, फ्रेमवर्क ही है, ऐसा समझ सकते हो, है ना। इसमें इसके वाले रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। तो अब अगर अपन एजाइल क्रिस्टल को देखें तो पहले मैं बता देता हूँ नॉर्मली इसमें क्या होता है। इसमें क्या है कि बहुत सारे, जैसे नॉर्मली क्या होता है, सारी मेथड्स हैं अलग अलग, है ना, अलग अलग प्रकार हैं, किस क्रम में अलग प्रकार से डेवलपमेंट होगा, है ना। और फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट में अलग तरीके से होगा, लेकिन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में भी अलग। लेकिन क्रिस्टल में क्या है, इसमें ना बहुत ये ग्रुप है मेथड्स का। जैसे इसमें एक प्रकार का ग्रुप, दो प्रकार का ग्रुप, तीन चार पांच अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, है ना। और फिर उनके हिसाब से जिस प्रकार का नीड होगा हमें सॉफ्टवेयर की, उसके नीड के हिसाब से अलग अलग मेथड हम चूज करते हैं, और उनका नेमिंग कन्वेंशनल भी अलग अलग किया गया है। तो अब हम उन मेथड्स को देखेंगे जो कि ऐसे हैं। पहले हम इसकी डिफिनेशंस देख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट वी केम में दिस, तो क्या है, द क्रिस्टल मेथोडोलॉजीज आर नॉट ए सिंगल मेथोडोलॉजी, मतलब ये एक सिंगल मेथोडोलॉजी नहीं है, बट ए फैमिली ऑफ देम, मतलब ये एक मेथोडोलॉजीज का परिवार है। जैसा मैंने बताया ना, एक ग्रुप रहता है, एक ग्रुप में बहुत सारी मेथोडोलॉजीज हैं इसमें। अब आगे देखते हैं, इज डिजाइन टू एड्रेस डिफरेंट प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि सारी मेथोडोलॉजी जिसके अंदर हैं वो डिज़ाइन की गई है क्या करने के, एड्रेस करने के लिए, पता लगाने के लिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स, हर प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, है ना। दीज मेथोडोलॉजीज आर नेम्ड आफ्टर, क्या लिखा है ये, गेम स्टोन्स सच एज क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल येलो, क्रिस्टल ऑरेंज एंड सो ऑन। मतलब कि ये सारी जो मेथोडोलॉजीज हैं, तो कैसे उन्हें वो दिया जाता, इनका नेम क्या क्या है, ये सब उनका नेम है, क्या है, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल येलो, क्रिस्टल ऑरेंज, है ना। पर इस सब का यूज होता है उनके किसके हिसाब से, काम के हिसाब से, जिस प्रकार हमें प्रोजेक्ट में नीड पड़ेगी। अब आगे चलते हैं अपन, द चॉइस ऑफ द स्पेसिफिक क्रिस्टल मेथड डिपेंड्स, काहे पे डिपेंड करता है, क्रिस्टल। अब जैसे बहुत सारी मेथड है, मतलब अपने पास मान लो मेथड ए है, ये एक मेथड है, ये एक मेथड है। अब अपन दोनों में से किसको चुनेंगे, ये किस पे चुनेंगे, द एक्सपर्टीज ऑफ द टीम एंड अदर फैक्टर्स, मतलब कि टीम किस पे ज़्यादा एक्सपर्ट है, और प्रोजेक्ट्स वगैरह में किसकी ज़्यादा नीड है, कस्टमर का क्या वो है, ये सब फैक्टर भी रहेगा। अब अपन आते हैं इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। तो मेनली मेथड्स अपन देखते हैं। क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर क्या है, तो द टीम कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 to 6 मेंबर्स, मतलब कि क्रिस्टल क्लियर में क्या होता है, 1 से 6 मेंबर होते हैं केवल। दैट इज सुटेबल फॉर शॉर्ट टाइम प्रोजेक्ट्स वेयर मेंबर वर्क आउट इन सिंगल वर्क स्पेस, मतलब कि 1 से 6 मेंबर होते हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है, और एक सिंगल वर्क स्पेस पे सारे मेंबर काम करते हैं, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्रिस्टल एजाइल मॉडल का ही ये नेक्स्ट वाला है अपना, क्या है, क्रिस्टल येलो मेथड्स हैं, है ना। बहुत सारे ग्रुप्स हैं इसमें मेथड्स में, जिसमें अलग अलग ग्रुप्स में काम होता है। तो अब अपन क्रिस्टल येलो यदि अपन देखेंगे, इसमें क्या होता है, इट हैज़ अ स्मॉल टीम साइज ऑफ 7 to 20 मेंबर्स, दैट मीन्स कि 7 to 20, 7 से 20 लोगों का स्मॉल टीम साइज रहता है। वेयर फीडबैक इज टेकन फ्रॉम द रियल यूजर्स, इसके अंदर क्या होता है, फीडबैक लिया जाता है रियल यूजर से। दिस वेरिएंट्स इन्वॉल्व्स ऑटोमेटेड टेस्टिंग विच रिजॉल्व बग्स फास्टर एंड रिड्यूस द यूज ऑफ टू मच डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि इसमें ऑटोमेटिक टेस्टिंग वाला सिस्टम रहता है, जो कि बग्स को मतलब रिजॉल्व कर देता है ज़्यादा जल्दी, है ना। और मतलब
द यूज ऑफ टू मच डॉक्यूमेंटेशन, इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन का ज़्यादा यूज होता है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रिस्टल ऑरेंज, है ना। तो ये भी एक मेथड ही है इसके अंदर का। तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी अपन क्रिस्टल ऑरेंज फॉलो करेंगे तो क्या चीज़ें होंगी, इट हैज़ अ टीम साइज ऑफ 21 to 40 मेंबर्स, है ना, वेयर द टीम इज स्प्लिट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल स्किल्स, मतलब कि 21 से 40 लोग की टीम रहेगी और उनकी स्किल के हिसाब से टीम को क्या किया जाएगा, हिस्सों में बांटा जाएगा। हेयर द प्रोजेक्ट जनरली लीस्ट फॉर 1 to 2 ईयर, मतलब कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नॉर्मली क्या है 1 से 2 साल तक चलता है। एंड द रिलीज इज रिक्वायर्ड एवरी 3 to 4 मंथ, मतलब कि हर 6 से 4 महीने में इसमें रिलीज रिक्वायर्ड होता है। अब क्रिस्टल ऑरेंज वेव, है ना। अब अपना अगला क्या है, क्रिस्टल ऑरेंज वेव। तो इसमें क्या है, इट हैज़ ऑल्सो 21 to 40 मेंबर्स, मतलब इसमें भी 21 से 40 मेंबर्स रहते हैं। वेयर द प्रोजेक्ट्स दैट हैव ए कंटिन्यूसली इवॉल्विंग कोड, मतलब कि जहाँ पे प्रोजेक्ट में कंटिन्यूसली क्या होता है, कोड इन्वॉल्व रहता है, कोड बेस इन्वॉल्व रहता है, दैट इज़ बीइंग यूज्ड बाय द पब्लिक, मतलब वेबसाइट्स रहती हैं, जैसे अपन अब वेबसाइट्स को डिप्लॉय कर दिए हैं, है ना, तो पब्लिकली कोड उनका डिप्लॉय हो गया है और कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है। अब उनको अपन को इवॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्रिस्टल ऑरेंज वेव का यूज़ करते हैं, है ना। अब इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू द क्रिस्टल ऑरेंज बट दे आर do not deal with a single project but a series of initiative and required programming, मतलब इसका मतलब क्या है, ये ना सिंगल प्रोजेक्ट के साथ बस यूज़ नहीं होता, मतलब इसमें बहुत सारे चीज़ें रहती हैं और सबसे मेन चीज़ रहता है ना कि इसमें प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड है, मस्ट है, क्योंकि अब जो प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया है ना, डिप्लॉयड है पब्लिक, अब उसको चेंजेस करना है तो अपने को प्रोग्रामिंग चाहिए, तभी तो हम चीज़ों को वर्जन कंट्रोल और ये सब चीज़ें कर पाएंगे, है ना। अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रिस्टल रेड। तो क्रिस्टल रेड क्या है, द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज लेड बाय 40 to 80 मेंबर्स, मतलब कि भाई यहाँ पे ना क्या होता है 40 से 80 मेंबर्स होते हैं, वेयर द टीम्स कैन बी फॉर्म्ड एंड डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जहाँ पे टीम जो रहती है डिवाइडेड होती है इसके नीड के हिसाब से, है ना, जैसी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से। अब अगला क्या है, क्रिस्टल मरून। क्रिस्टल मरून क्या है, इट इन्वॉल्व्स लार्ज साइज प्रोजेक्ट्स वेयर द टीम साइज इज 80 to 200, मतलब आप 80 से 200 हो गए भाई, है ना, मेंबर एंड वेयर मेथड आर डिफरेंट एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, मतलब यहाँ पे 80 से 200 मेथड वो होते हैं, लोग होते हैं और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को फॉर्म करते हैं, है ना। अब अगला क्या है, क्रिस्टल डायमंड, है ना, क्रिस्टल डायमंड एंड स्फीयर। तो इसमें क्या है, अब ये लास्ट है, इसको देखते हैं अपन। दिस वेरिएंट्स इज यूज्ड इन लार्ज प्रोजेक्ट्स वेयर देयर इज अ पोटेंशियल रिस्क टू ह्यूमन लाइफ, मतलब कि ये क्या रहता है ना, ये अनडिफाइंड टाइप का रहता है, इसमें ऐसा समझ सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें निश्चित नहीं रहती, ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें ह्यूमन रिस्क टाइप का, लाइफ रिस्क टाइप का चीज़ें रहती है ना, तो ये यूज होता है ना, ये उस चीज़ की गंभीरता को दिखाता है। अब अपन कहाँ आते हैं, वापस से ऊपर आते हैं। क्या पढ़ रहे थे अपन, क्रिस्टल मेथड इन एजाइल। तो जैसे मैंने भी सब बताया कि जो अभी मैंने पॉइंट्स बताए तो वो हैं ग्रुप ऑफ मेथड्स, है ना, जो अलग अलग थे। वो ग्रुप ऑफ मेथड्स यूज होते हैं कैसे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के हिसाब से। तो ये क्या था अपना क्रिस्टल मेथड्स इन एजाइल, तो ये क्रिस्टल था, है ना, इस प्रकार काम करता है भैया अपना क्रिस्टल। तो यहाँ पे ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गया। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो और कहीं पे भी कोई भी दिक्कत रहती है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं।
और मैं उस चीज़ को 100% रिजॉल्व करूँगा। और जैसा मैं ला रहा हूँ सारा एक एक मतलब चीज़ों को मैं छान रहा हूँ और फिर नोट्स बेस्ट से बेस्ट बना रहा हूँ, ताकि हर जगह से कंटेंट को निकाल निकाल के तो ये मैं बढ़िया से बढ़िया लाता रहूँगा। तो कीप सपोर्टिंग गाइज, थैंक यू वेरी मच।